विश्व बिरादरी दो मुल्कों से खौफ खाने लग गई है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस यूरोप के देशों के लिए खतरे के तौर पर उभरा, तो वहीं एशिया महाद्वीप में चीन के विस्तारवाद ने कई मुल्कों को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में इन दो महाशक्तिशाली देशों के खिलाफ खड़ा कौन होगा? क्या ताइवान अकेले चीन जैसे विशाल देश से मुकाबला कर सकता है? क्या जापान जैसा छोटा सा देश ड्रैगन की बारूदी साजिशों से बच सकता है? अकेले तो इन देशों के वश में नहीं कि अब चीन से टक्कर लें, मगर इन देशों के पास एक सुरक्षा कवच है जिसका नाम है सुपर पावर अमेरिका, जिसे सर्वशक्तिमान बनाती है उसकी नौसेना। यूएस नेवी का सबसे बड़ा लड़ाका है 7वां बेड़ा। इस जंगी बेड़े को समंदर का सिकंदर कहते हैं। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए अजय, फेयर ऑफ ह्यूज फ्रिक्शन। 22 मई 2022, डोनबास, यूक्रेन। रूस की ग्राउंड फोर्स बैकफुट पर है। यूक्रेन कब्जे वाले इलाके तेजी से हथिया रहा है। युद्ध के मैदान में मौजूद रूस के टैंक, रॉकेट फोर्स, यहां तक कि हवाई लड़ाके भी कारगर साबित नहीं हो रहे। यूक्रेन की लीडरशिप इस युद्ध के चौंकाने वाले नतीजे की भविष्यवाणी कर रही है, लेकिन हकीकत हैरत अंगेज है। यूक्रेन धुआं धुआं है, इंसानी बस्तियां खाक में मिलती जा रही हैं, शहर शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। युद्ध का तीसरा महीना आते आते यूक्रेन आधा तबाह हो चुका है। इस विनाशकारी हमले को अंजाम दे रही है रूस की नेवी। काला सागर में मौजूद पुतिन नेवी के विध्वंसक जंगी जहाज ने लड़ाई को भीषण बना रखा है। वॉरशिप से दागी जा रही मिसाइलें यूक्रेन को बर्बाद कर रही हैं। आधुनिक युद्ध में नौसेना की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि जहां सेना और एयरफोर्स लोहा नहीं ले पा रही, वहां नेवी से मिल रहा बैकअप कितना असरदार साबित हो रहा है। जबकि रूस की नेवल पावर उतनी नहीं जितनी अमेरिका की। अमेरिकी नौसेना को अजेय कहा जाता है। इसी समुद्री सेना का सबसे बड़ा सूरमा है 7वां बेड़ा, जिसमें तैनात है 70 बैटलशिप, 300 फाइटर जेट, 40,000 जवान, परमाणु पनडुब्बी, न्यूक्लियर मिसाइल। इतनी बड़ी फौज, इतने विध्वंसक हथियार, एक जगह एक साथ और हर वक्त हमले को तैयार। अमेरिका के सुपर पावर होने का सबूत और उसके दुश्मनों को एक झटके में नेस्तनाबूद करने की ताकत है। सबसे बड़ा, सबसे घातक और समंदर का सर्वशक्तिमान जंगी बेड़ा। अमेरिकी नेवी में सबसे आगे चलने वाले इसी जंगी बेड़े की मूवमेंट दुश्मनों की दुगदुगी बढ़ा देती है। हाल ही में अमेरिका ने इसे हेडक्वार्टर से निकालकर समंदर में भेजा। समंदर किनारे बसे योकोसुका में 7वें बेड़े का हेडक्वार्टर है। प्रशांत महासागर में अमेरिकी बादशाहत इसी जंगी बेड़े की बदौलत है। चीन से तनाव बढ़ने के बाद 7वें बेड़े को योकोसुका से दक्षिण चीन सागर में पारासेल द्वीप समूह पर भेजा गया, जहां 7वां बेड़ा मस्टिन द्वीप, वुडी द्वीप और पिरामिड रॉक के इलाके से गुजरा। दक्षिण चीन सागर की लहरों पर मचलते युद्धपोत, उनसे फर्राटा भरते फाइटर जेट, मिसाइलें दागते डेस्ट्रॉयर। 7th फ्लीट ने सनसनी मचा दी थी। अमेरिका ने 7वें बेड़े की मूवमेंट ताइवान की टेंशन के बाद की थी। मतलब साफ था, अगर ड्रैगन आर्मी ने कोई भी हिमाकत की तो उसकी तबाही तय। दक्षिण चीन सागर लंबे अरसे से युद्ध का मैदान बना हुआ है। चीन और अमेरिका की नेवी कई बार आमने सामने आ चुकी है। हालांकि तब अमेरिका के कुछ युद्धपोत यहीं आते थे, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बाद मामला इतना तूल पकड़ गया
कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने 7वें बेड़े को समंदर में उतारकर ड्रैगन की जान सुखा दी। यूएस नेवी के सबसे विनाशक जंगी बेड़े से दुनिया का कोई कोना दूर नहीं। 7वें बेड़े से अमेरिका जब चाहे एशिया के जिस देश पर चाहे अटैक कर सकता है। अमेरिका के इसी जंगी बेड़े से दुनिया डरती है, खासकर चीन। इसलिए 7th फ्लीट की टक्कर में ड्रैगन ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को बैटलशिप पर लोड कर दिया, लेकिन चीन की कोई चाल कामयाब होती नहीं दिख रही। 7वें बेड़े के समंदर में रहते चीन किसी भी जुर्रत से बाज आएगा, क्योंकि ड्रैगन नेवी को अपनी हैसियत का अंदाजा है। चीन की नेवी के पास केवल 2 विमानवाहक पोत हैं, जबकि अमेरिका के पास ऐसे 11 पोत हैं। परमाणु पनडुब्बी, क्रूजर, विध्वंसक और बड़े युद्धपोतों के मामले में अमेरिका चीन से कहीं आगे। चीन ही नहीं, अमेरिका के आगे समंदर में रूस भी कहीं नहीं ठहरता। रूस की परमाणु युद्ध की धमकियों के बेअसर होने के पीछे भी यही सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका ने समंदर में रूस को घेर रखा है। सुपर पावर के जंगी जहाज जब चाहे रूस को मिसाइल धमाकों से दहला सकते हैं। 7वें बेड़े को काला सागर में पहुंचने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। 7वां बेड़ा औसतन साल में 125 बार वॉर रिहर्सल में शामिल होता है। इसके मायने ये हैं, जितने बारूद में एक मुल्क तबाह हो जाए, उतना 7वां बेड़ा आतिशबाजी में खर्च कर डालता है। ऐसे घातक जंगी लड़ाके से दुश्मनों का थर्राना वाजिब है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।